हेलो, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में अपनी पुरानी इडियम एंड फ्रेजेस को या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो मैंने वीडियो शुरू की थी शुरुआत में, उसको कंटिन्यू करूंगा। तो इस वीडियो के बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें कि मैं नीतू मैम की इंग्लिश की बुक से, सॉरी माफ़ करिएगा, मैंने यहाँ वोकैब लिख देता हूँ हर बारी। इंग्लिश की बुक है, उनकी वोकैब की बुक दूसरी आती है, ठीक है। तो आज मैं इन्हीं के बताए गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होने वाला है थ्रू नीतू मैम्स वोकैब बुक, ठीक है। तो 61 वाला हमारा 60 तक मैंने पिछली वीडियो में भी करा दिया, आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करीब 300 साढ़े 300 होने वाली है। तो 61 हमारा है बेनिफैक्टर। इसका हिंदी में अर्थ होता है धर्मोपकारी, दयालु या फिर धनदाता। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये शख्स एक हाथ में नोट लिए खड़ा है और ये मांगने वाले, इसका ये प्रतीक है कि ये बहुत दयालु इंसान है, धर्मोपकारी है, धनदाता है, या फिर यूँ कहें बेनिफैक्टर है। ये सबको मतलब धन देता रहता है। अब आपसे ये हिंदी मीनिंग कभी पूछा नहीं जाएगा, आप बस सुन लीजिए करिए। मीनिंग आपकी ये पूछी जाएगी क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, सीजीएल का हो गया, सीपीओ का हो गया, एमटीएस का हो गया, जीडी का हो गया, और कई सारे बैंक एग्ज़ाम्स के हो गए, डिफेंस एयरफोर्स के हो गया। कई सारे बड़े एग्ज़ाम्स में इंग्लिश हमेशा पूछती है, और इंग्लिश में हमेशा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका आना ही आना है। अब वो कौन सा आएगा ये कोई पहले से जज नहीं कर सकता। तो मैं जो आपको बता रहा था, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब हिंदी में धर्मोपकारी, दयालु या धनदाता। इसका मीनिंग इंग्लिश में हो जाएगा वन हु गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। मतलब किसी भी संस्था में कोई आदमी अगर दान देता है, पैसे खर्च करता है, तो हम उससे कह सकते हैं ही इज़ अ बेनिफैक्टर ऑफ दैट हॉस्पिटल, ऑफ दैट ट्रस्ट, ऑफ दैट एनजीओ, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, हालांकि आपको एग्जाम्पल उस बुक में नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल है ये, द बेनोविलेंट किंग वॉज लव्ड एंड एडमायर्ड बाई हिज सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है वह दयालु राजा जिसको उसकी प्रजा प्यार करती थी और उसकी हमेशा प्रशंसा भी करती थी। तो ये था हमारा पहला इडियम। चलिए मूव करते हैं सेकंड इडियम पे। जो 62 नंबर का इडियम है हमारा, वो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब ही हिंदी में होता है पुस्तक प्रेमी। अब देखिए, चूंकि पुस्तक का कोई जेंडर नहीं होता, तो कभी भी हमेशा यहाँ पर पुस्तक प्रेमी ही रहने वाला है, पुस्तक प्रेमिका कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी मीनिंग इन इंग्लिश क्या हो जाएगी? वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। वह इंसान जो बुक से प्यार करता है, बुक्स को जुटाता है, बुक्स को पढ़ता है, मतलब पूरी तरह से बुक्स में डूबा रहता है। जैसे कि ये यहाँ पर एक घर मैंने आपको दिखाई हुई है कार्टून के तौर पर। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इस लड़की को लेकर कि वन शी इज़ अ ट्रू बिब्लियोफाइल कलेक्टिंग रेयर बुक्स फ्रॉम डिफरेंट एराज। मतलब वो एक सच्ची पुस्तक प्रेमी है, वो हर युग की दुर्लभ किताबों को अपने पास जमा कर रही है या जुटा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 63 नंबर का हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है बी एनियल या फिर बाई एनियल। इसको बाई एनियल कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बाई का मतलब ही होता है दो। बाई का मतलब दो। इसका हिंदी हो जाएगा द्विवर्षी। हिंदी के प्रोनाउंसिएशन को, इसको ज़रा मतलब ये लिखित रूप को ज़रा आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि कुछ वजह है जो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो मीनिंग इन इंग्लिश है इसका, देखिए, आपसे कभी भी हिंदी पूछेगा नहीं। 63 नंबर का या फिर 63 नंबर हमारा बिएनियल का है, बाईएनियल का है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है द्विवर्षी। इसका मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा दैट विच हैपेंस वंस इन 2 ईयर्स, या फिर कह सकते हैं ट्वाइस अ ईयर। तो हर वो चीज़, हर वो इवेंट, हर वो दिवस, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप उसको। हर वो चीज़ जो 2 साल में एक बार होती है, जो इवेंट होता है, हम उसको कह देंगे इट्स अ बाईएनियल इवेंट। इसी तरह ओलंपिक है हमारा, एग्जाम्पल ले लेंगे सीधा सीधा। द ओलंपिक्स आर अ बाईएनियल स्पोर्टिंग इवेंट। ओलंपिक एक ऐसा खेल आयोजन है या फिर खेल प्रतियोगिता है इतनी बड़ी कि वो हर 2 साल में बस एक ही बार होती है। अब वो विंटर ओलंपिक्स अलग होते हैं, ठीक है, और समर आपका ओलंपिक्स अलग होते हैं। पेरिस ओलंपिक भी जो अभी इधर बीच हो रहा था, तो वो सारी अलग बातें हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। 64 नंबर का हमारा बाईगैमी। बाईगैमी का हिंदी में अर्थ होता है दो विवाह प्रथाएं। मतलब कोई भी शख्स दो आदमी, या अगर कोई मेल है तो वो दो फीमेल से विवाह कर सकता है, अगर वो फीमेल है तो वो दो मेल से विवाह कर सकती है।
बाइगैमी को ही हम, दो विवाह प्रथा को ही हम ये भी कह सकते हैं कि बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो फिर बहु में काउंट होगा, प्लूरल नाउन में, ठीक है। तो इसका मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा द कस्टम ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और 2 हस्बैंड्स, यानी ऐसी एक प्रथा जिसमें 2 बीवियां या 2 पति रखने का रिवाज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे पिक्चर से भी मिला सकते हैं, मैंने पिक्चर इसीलिए लगाई है साथ में कि ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा, इन इंडिया बाइगैमी इज प्रोहिबिटेड, हमारे भारत देश में 2 विवाह प्रथा या बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, गैर कानूनी है, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये कानून है कि कोई एक मर जाए या कोई डाइड कर जाए या फिर डेड हो जाए तो उसकी जगह पे हम दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके जीवित रहते हम नहीं कर सकते। 65 नंबर का हमारा बाइगॉट है। बाइगॉट का हिंदी में अर्थ होता है कट्टर, जैसा कि आप इनको देख रहे होंगे कि किसी पे चिल्ला रहे हैं। बाइगॉट मतलब कट्टर। अब कट्टर वो हर तरह से हो सकता है, चाहे वो मस्तिष्क से, दिमाग से कट्टर हो, चाहे बोलने में स्वर का कट्टर हो, चाहे वो मन से कट्टर हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। वो एक्सप्रेस कभी कभी होती है, कभी कभी एक्सप्रेस नहीं होती है, तो उससे हमारा कोई लेना देना खैर है नहीं। इसका मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा वन हु इज फिल्ड विथ नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड ओपिनियन। इसका मतलब वह शख्स जो संकीर्ण संकीर्ण सोच से जुड़ा हो या फिर पूर्वाग्रही राय रखता हो, मतलब वह आदमी जिसकी सोच छोटी हो या पूर्वग्रही राय रखता हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है पूर्वग्रही राय। पूर्वग्राही राय, पूर्वग्राही का मतलब होता है जज करना किसी को, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल है लेट्स बी फ्रेंड्स विथ एवरीवन एंड नॉट बी अ बाइगॉट। मतलब इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है, ऑथर ये कहना चाह रहा है या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चलिए अब सब हम लोग दोस्त हो जाते हैं, कोई भी कट्टरपन नहीं दिखाएगा या फिर कोई भी कट्टर नहीं बनेगा, इसका यही मतलब है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी बाइलिंगुअल। इससे तो आप लोग काफ़ी तरह से परिचित होंगे अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। बाइलिंगुअल का हिंदी में अर्थ होता है द्विभाषी। अगेन आप लिखित रूप को इसके इग्नोर करिएगा। मीनिंग इन इंग्लिश हो जाएगा वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, मतलब हर वो इंसान जो 2 लैंग्वेज बोल सकता है। जैसे कि हमारा इंग्लिश में होता है हेलो और हिंदी में होता है नमस्ते और स्पेनिश में होता है वो क्या, ओला, ओला जिसको कहते हैं ओला, ओला उनते। तो ये बात की बात है, छोड़ दीजिए उसको। आपसे हमेशा ये चीज़ पूछी जाएगी, ये चीज़, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको पूरा रट जाइएगा, भले आप हिंदी भूल जाइए, ये याद रखेंगे तो हिंदी भी आपके दिमाग में रहेगी। और एग्जाम्पल मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप उससे को रिलेट कर पाएँ या फिर रिलेट कर पाएँ। एग्जाम्पल क्या है, माई फ्रेंड इज़ बाईलिंगुअल, ही नोज़ हिंदी एंड इंग्लिश। मतलब मेरा दोस्त बाईलिंगुअल है, मतलब वो हिंदी भी बोल सकता है और वो इंग्लिश भी बोल सकता है। जैसा कि हमारी कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे राकेश यादव, किरण की हो गई, कई सारी बुक्स हमारी बाइलिंगुअल फॉर्म में आती हैं। सातवां हमारा 67 नंबर का हो जाएगा बायोग्राफी। बायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं जीवनी। इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। मतलब किसी एक शख्स की, किसी एक इंसान की जीवनी जो दूसरे इंसान द्वारा लिखी गई हो, उसके स्वयं के द्वारा वो न लिखी गई हो। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि ये बायोग्राफी है और ये ऑटोबायोग्राफी है। अब दोनों में अंतर क्या है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ऑटो का मतलब हो जाएगा स्वयं से, खुद से। बायोग्राफी वो होती है जब हम हमारी जीवनी, मान लीजिए मेरी बायोग्राफी कोई और इंसान लिखेगा तो वो बायोग्राफी कहलाएगी। अगर मेरी बायोग्राफी मैं खुद लिखूंगा तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी। आई होप कि समझ में आया होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे और इस एग्जाम्पल की एक खासियत मैं बताऊंगा अभी जब इसको पढ़ लूंगा तब, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड बायोग्राफी इज रिटन बाय प्रियंवदा जयकुमार। MS स्वामीनाथन कि ये जो बुक है, ये जो बायोग्राफी है, जीवनी है, ये प्रियंवदा जयकुमार द्वारा लिखी गई है। और ये करंट का आपका क्वेश्चन भी है, करंट अभी हाल में का, कि MS स्वामीनाथन पे कौन जीवनी लिखा है, द मैन हू पेड। इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है। इज रिटन बाय प्रियंवदा जयकुमार। प्रियंवदा जयकुमार द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक, MS स्वामीनाथन द मैन हू पेड। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का भी पूछ सकता है, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आपका। 68 नंबर का हमारा है बाइब्ड। बाइब्ड का मतलब ही होता है द्विपाद या फिर दो पाया।
मतलब वह जानवर, वह लिविंग बीइंग जिसके 2 पैर होते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। जैसे कि पेंगुइन हो गया, काउज़ हो गई, गोट्स हो गई, ह्यूमन्स हो गए, हम लोग हो गए, और भी कई सारे आते हैं, ठीक है। तो वो जिनके 2 पैर ही ज़मीन पर टच होते हैं और वो उस हिसाब से वो चल पाते हैं, तो उनको कहेंगे ही इज़ अ बाइब्ड एनिमल, ठीक है। जैसे कि हमारा पेंगुइन, एंड पेंगुइन इज़ अ बर्ड नॉट एन एनिमल, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। मीनिंग इन इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा द एनिमल विथ 2 फीट, मतलब हर वह जानवर जिसके 2 पैर होते हैं। इसमें हम लोग भी इंसान में ही, मतलब हम लोग भी बाइब्ड में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी जानवर से इंसान हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द पेंगुइन बर्ड इज अ बाइब्ड एनिमल। पेंगुइन बर्ड एक बाइब्ड एनिमल है, 2 पाया वाला या फिर द्विपाद एनिमल है, जानवर है, ठीक है। चलिए, तो 9 नंबर पे आएंगे। 69 नंबर का हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ब्लास्फेमी। अब इसको थोड़ा समझिएगा। इसका हिंदी में अर्थ होता है भगवान के खिलाफ कुछ कहना। मीनिंग इन इंग्लिश, स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स, यानी भगवान के खिलाफ कुछ गलत कहना या कुछ शंका वाली बातें करना या किसी को बहकाना, ठीक है। ब्लास्फेमी का सीधा अर्थ होता है कुछ भी वो कृत्य जो भगवान के खिलाफ किया गया हो, जो गॉड के खिलाफ किया गया हो, जो ईश्वर के खिलाफ किया गया हो। अब यहाँ इस पिक्चर में ये लड़की क्या कह रही है फादर से, व्हेन यू प्रे डज गॉड हैव कॉल वेटिंग। आप कब प्रे करते हैं, क्या गॉड के पास कोई कॉल वेटिंग का लिस्ट पड़ा है? मतलब इसको ये शंका है कि गॉड हैं भी या नहीं। तो ही इज डूइंग ब्लास्फेमी, शी इज डूइंग ब्लास्फेमी। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लास्फेमी इज पनिश्ड बाय इम्प्रिजनमेंट, यानी कि ईश्वर पर शक या फिर ईश्वर के खिलाफ बोलने की सज़ा कारावास होनी चाहिए। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये सेंटेंस है, क्योंकि इंडिया में हमारे तो कई सारे, हर देश में आपको ईश्वर के मानने वाले, ईश्वर को ना मानने वाले, यानी कि आस्तिक या नास्तिक, हर देश में आपको मिल जाएंगे। लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का हमारा ब्लिस। 17 नंबर का है ब्लिस। इसको कहते हैं हिंदी में चरम सुख या फिर परम आनंद, दोनों याद रखिएगा। चरम सुख भी आ सकता है, आपका परम आनंद भी आ सकता है। इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा परफेक्ट हैप्पीनेस, एकदम परफेक्ट, इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, बस खुशी खुशी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? द सॉफ्ट म्यूजिक ब्रॉट अ सेंस ऑफ ब्लिस टू द रूम, मतलब एक मधुर संगीत कमरे में आनंद की अनुभूति ले आया, मतलब उन्हें उस संगीत की वजह से उस कमरे में आनंद महसूस होने लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को अगर पसंद आया तो खूब लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन 80% लोगों ने सब्सक्राइब किया ही नहीं। वो लोग देखते हैं, देख के स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसी नाम से, सरकारी सेलर्स के नाम से मेरी एक प्रोफाइल इंस्टा पर भी है, जो ये मेरा चैनल का नेम है, सरकारी सेलर्स। ये सरकारी सेलर्स का जो नेम है, इसी नाम से मेरा इंस्टा प्रोफाइल भी, आप मुझे चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल को। मतलब अगर आप मेरी प्रोफाइल तक पहुंच जाएंगे तो आप मुझ तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैंने बस बातों में बता दिया, आपको चेक करना होगा तो कर सकते हैं, नहीं करना तो फिर आपकी मर्ज़ी भाई। तो चलता हूँ मैं, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी थ्योरी के साथ। बाय बाय।